राज्यसभा में आप नेता राघव चड्ढा पर नकली हस्ताक्षर करके फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है और ये आरोप गृह मंत्री अमित शाह ने लगाए हैं और इस मामले को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति ले जाया जा चुका है, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। आप नेता संजय सिंह ने शाह पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो राहुल की तरह राघव चड्ढा की सदस्यता छीनना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको सदन के कार्रवाई के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। देश के गृह मंत्री अमित शाह राघव चड्ढा के पीछे पड़ गए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तो वहीं राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन पर नकली हस्ताक्षर के आरोप लगे हैं जो कि बेबुनियाद हैं। रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमेटी में किसी भी शख्स का मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना सिग्नेचर की जरूरत होती है। नो सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड, नो सिग्नेचर्स आर टेकन एंड नो सिग्नेचर्स आर सबमिटेड। तो जब किसी का हस्ताक्षर लिया ही नहीं, जब कोई हस्ताक्षर जमा किया ही नहीं, तो ये फर्जी साइन का जो एक अफवाह फैलाई जा रही है, ये सरासर गलत, झूठ और बेबुनियाद है। तो आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई कागज जमा किया है जिसमें गलत तरीके से किसी के साइन किए गए हैं, तो वो कागज लेकर आओ, मैं आपको चुनौती देता हूं। आप नेता राघव ने राज्यसभा के नियमों की किताब हाथ में लेकर ये सब दावे किए हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि क्या होती है सिलेक्ट कमेटी और किस तरह की समितियों के प्रावधान हैं। राज्यसभा में अलग अलग तरह के कामों के लिए कई समितियां होती हैं, जिन्हें अमूमन 3 तरह की कैटेगरी में रखा जा सकता है। पहली तो स्थायी समितियां, दूसरी विशेषाधिकार समितियां। ये वही समिति है जहां राघव चड्ढा के नकली हस्ताक्षर वाले मामले को भेजा गया है, और तीसरी तदर्थ समितियां यानी कि अस्थायी समितियां। जिस समिति को लेकर ये पूरा बवाल मचा है उसका नाम है सिलेक्ट समिति, जो कि तदर्थ यानी कि अस्थायी है। ऐसी समितियों को किसी खास काम को करने के लिए बनाया जाता है और काम पूरा होने के बाद उसे भंग भी किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राज्यसभा नियम के रूल 125 के तहत किसी भी संशोधन के बिल को सिलेक्ट समिति में ले जाया जा सकता है। कोई भी सांसद बिल से जुड़े संशोधन को सिलेक्ट समिति में प्रस्तावित कर सकता है, जैसा कि दिल्ली सेवा बिल के मामले में हुआ। बिल को सिलेक्ट समिति में ले जाने का प्रस्ताव राघव चड्ढा ने रखा। दरअसल मामला यहाँ समिति बनाने के प्रस्ताव में दिए गए सदस्यों के नामों को लेकर है। राघव पर आरोप है कि जिन सदस्यों के नाम उन्होंने प्रस्ताव में दिए उनके नकली हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, किसी भी ऐसे सांसद को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता अगर वो ऐसा नहीं चाहता है। नाम प्रस्ताव करने वाले सांसद को ये पता होना चाहिए कि वो समिति में सदस्य बनना चाहते हैं या नहीं। नियम के मुताबिक समिति का हिस्सा बनने से पहले उन प्रस्तावित सदस्यों की स्वीकृति यानी कि हामी जरूरी है। हालांकि उन सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य या जरूरी नहीं है। बहरहाल राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी में ले जाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव में दिए नामों को लेकर उन पर आरोप लगा है कि दिए गए नाम सांसदों की मर्जी के बिना दिए गए हैं और उनके नकली हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके बाद ये मामला विशेषाधिकार समिति में ले जाया गया है, जिसे लेकर राघव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई
नियम ही नहीं है कि हस्ताक्षर जरूरी हो। एनवीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।